कक्षा 7 के विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आप पानी देखिए, पानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। आप उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ठंडा कर दें तो वह बर्फ़ में बदल जाता है। अगर आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालें तो वो वाष्प में बदल जाता है। इस तरह से अगर देखें तो वो 3 अवस्थाओं में पाया जा रहा है, एक पानी के स्वरूप में, एक बर्फ़ के स्वरूप में और एक वाष्प के स्वरूप में। तो ये जो उसकी अवस्थाएं हैं, ये उसकी भौतिक अवस्था कहलाती हैं, यानी उसकी भौतिक अवस्था में ये परिवर्तन होते हैं। अब पानी के रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो पानी के रासायनिक गुणधर्मों में कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये उसके रासायनिक गुणधर्म हो गए। और हिंदी में उसे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कहा जाता है। अंग्रेजी में भौतिक को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब जो चीज़ सामने से दिखती कैसी है, उसका रूप, रंग, आकार कैसा है, वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसे केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में वस्तु किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो किन के साथ रासायनिक अपक्रियाएँ करती है, ये सारे जो गुणधर्म आते हैं वो रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम भौतिक और रासायनिक गुणधर्म की परिभाषा समझेंगे। और सबसे पहले भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, माप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अवस्था जैसे गुण क्या कहलाते हैं? उसके भौतिक गुण। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण में जो हैं वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। कौन कौन से गुण? पदार्थ के आकार, उनकी साइज, रंग और अवस्था, ये जो गुण हैं ये पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ पे खास बात ये नोट करने वाली है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। इसको अंडरलाइन मान लीजिए आप कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ बनता नहीं है। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और उसकी परिभाषा। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बराबर? देखिए, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो कैसे हम पहचानेंगे कि उसमें किस किस तरह के परिवर्तन हुए हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में और ये नीचे दी गई घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना और अवशोषित होना। यास्मी ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकल सकता है या अवशोषित हो सकता है।
दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न, इसमें ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, गंध में परिवर्तन हो सकता है अथवा नई कोई गंध आ सकती है, बन सकती है। इनके रंग में परिवर्तन होगा और किसी गैस का बनना। तो रासायनिक अपक्रिया में इतने परिवर्तन हो सकते हैं। ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकल सकती है, उनका अवशोषण हो सकता है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, कोई नई गंध भी बन सकती है, रंग में परिवर्तन होता है और कोई ना कोई गैस भी बाहर निकल सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लेसन में भौतिक परिवर्तन क्या हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या हैं, ये आपको लाइन टू लाइन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में लिख के हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। साथ साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लेसन में इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।